हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है। 25 साल बाद सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलने वाला है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलने वाली है। इसमें मैं बता दूं कि 2002 और 1 में शायद इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उसके बाद 2019 में नोटिफिकेशन निकला था, पर एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छी अपडेट देने वाला हूं कि बिहार में पहली बार सेट एग्जाम निकलेगा 25 साल बाद, एंड उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है। और इसका मेन रीजन ये कि हमने यहां पे एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था कि इस साल और आने वाले 2-3 साल के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन के अंदर खाली पद है, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो बहुत जल्दी भरने वाले हैं। जहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था, इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में खाली पद 4 माह में भरने होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। अभी यहां पे लेटेस्ट न्यूज जो ये है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति है, उससे पहले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो होने वाला है। और अगर आप एमएससी प्रीवियस में है या एमएससी फाइनल में है या एमएससी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर नोटिफिकेशन निकलेगा फिर हम इसकी तैयारी करेंगे। तो यार, आपको नेट लेवल एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको कम से कम 6 महीने का समय यहां पे चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अगर इसकी तैयारी करते हैं तो आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। या जो बच्चे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेट एग्जाम क्रैक करना इजी है। पर थोड़ा सा सेट एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न में क्या चेंज है। पर आपको बता दूं कि जो सेट एग्जाम है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कराने वाला है। और इसका पर्पस ये कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट है वो उसके बाद होने वाला है। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बेट एग्जाम, बीईटी एग्जाम होने वाला है। सुनिए, एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। सुन, इसकी जो अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट BACBSTT.com पे आपको मिल सकती है। अभी कुछ समय पहले झारखंड सेट एग्जाम भी निकला था और उसका एग्जाम भी होने वाला है। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो पहले कभी एग्जाम नहीं कराते थे पर अब सेट एग्जाम करा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यूपी भी बहुत जल्दी सेट एग्जाम निकालेगा। खैर, यूपी में बहुत समय पहले, मुझे तो मालूम ही नहीं कि यूपी में कब सेट एग्जाम पहले कंडक्ट हुआ था। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूपी में सेट एग्जाम पहले कब कंडक्ट हुआ था। खैर, 25 साल बाद बिहार में होने वाला है। मुझे लगता है कि जो हायर एजुकेशन फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और आपको इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुन, 2019 में जो नोटिफिकेशन निकला था उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 55% होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी में तो आपका 50% मिनिमम होना आवश्यक है। सुन, यहाँ पे अपर एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं अकॉर्डिंग टू 2019 एग्जाम नोटिफिकेशन, तो जहां पर पेपर 1 जो था उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप मैथ्स के साथ तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, पूरा CSIR नेट का ही सिलेबस होता है और 200 मार्क्स का वेटेज है। टोटल पेपर तो एक ही होगा कि 2 पार्ट होंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और 300 आपको यहाँ पे मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे टाइम की, तो सुन, ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए 1 घंटा और पेपर 2 जो है उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पर चैलेंजिंग बच्चों के लिए हो जाता है कि 2 घंटा मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करना बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। अगर मैं पेपर 1 के सिलेबस की बात करूं तो सुन, यहाँ पे टोटल 10 यूनिट है जिसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये आपका पेपर 1 रहेगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स मतलब 100 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए यहाँ पे पेपर 2 जो कि लाइक अगेन 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, मतलब यहाँ पे 200 मार्क्स का वेटेज रखता है। सब्जेक्ट मतलब 2/3 और जो पेपर 1 है वो 1/3 का वेटेज यहाँ पे रखता है। यहाँ पे पूरा एज पर CSIR नेट का ही सिलेबस है, जहां पर फर्स्ट यूनिट जो लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस, सेकंड यूनिट कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, थर्ड यूनिट जहां पर OD, PD, न्यूमेरिकल क्लासेस, LPP, इंटीग्रल इक्वेशन, COV, मैट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, जहां पे ये सब टॉपिक
पूछे जाते हैं। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी एक टॉपिक है जो कि पूछा जाता है। सुनिए, पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस है। आपको बताना चाहता हूं कि सेट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो नेट एग्जाम से थोड़ा सा आपको डिफरेंट चलना पड़ेगा, क्योंकि नेट एग्जाम का जो पैटर्न होता है वहां पे आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको 3 घंटे का समय मिलता है। हर क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज आपको 3 मिनट का समय मिलता है। पर सेट एग्जाम में इसके विपरीत आपको सब्जेक्ट की बात करी जाए तो वहां पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 2 घंटे का समय मिलता है, मतलब 120 मिनट मिलता है। मतलब आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए, प्लस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो CSIR नेट से थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड, थ्योरम बेस्ड होते हैं, या एग्जाम्पल अगर आपको याद है क्वेश्चन को आप जल्दी से यहाँ पे कर सकते हैं। स्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप जहां पर हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, वहां पे हमने सेट के लिए अलग से कोर्स यहाँ पे दे रखा है, प्लस हमने सेट के अलग से स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज में हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना तो मैथ्स केयर ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं या झारखंड के या आसपास नियर बाय स्टेट के स्टूडेंट हैं, उन्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन 1 साल के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी निकलने वाली है। अगर आप MSc कर चुके हैं या MSc फाइनल में, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना तो इसका रिकॉर्डेड कोर्स हमने अवेलेबल कर रखा है, जो कि मात्र 3999 का है। सुनिए, कोर्स रिकॉर्डेड है जहां पर आपको PDF एंड जो क्लासेस है, DPPA, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा और संकल्प बैच के यहाँ पे नाम से मिलेगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स को लेके तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9571085397 पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे सेट हैं जैसे G सेट है, K सेट है, जेट है, MP सेट है, TG सेट है, वेस्ट बंगाल सेट है, आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम है, छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम है, बेट एग्जाम है, इन सभी के कोर्सेज हम लोग मैथ्स केयर पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको नेट एग्जाम भी जरूर देना चाहिए। और एक और चीज है कि जो सेट एग्जाम होता है वहां पे एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, दैट इज जनरल कैंडिडेट के लिए 40% और जो SC ST OBC होता है उनके लिए 35% लाना आवश्यक है। और उसके बाद फिर आपका टॉप 6% में अगर आप आते हो तो आप एग्जाम यहां पे क्वालिफाई करते हो। बाकी स्टूडेंट अगर आप नेट एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। अभी 40% का ऑफ चल रहा है, मतलब 699 में आपको हमारा जून 2026 का और दिसंबर 2026 का 1099 में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, हमारी कॉम्बैट सीरीज, टेस्ट सीरीज एंड स्टूडेंट बुक्स आप चाहें तो इन्हें बाय कर सकते हैं। बाकी ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, एंड गेट एग्जाम का कोर्स भी आप मैथ्स केयर पे देख सकते हैं। ये हमारी बुक्स है। इसमें अगर आप सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमारी ये वाली जो बुक है दैट इज टॉपर्स गाइड फॉर CSI नेट JRF, इसमें सेट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। IIT JEM के कोर्सेज भी आप मैथ्स केयर पे देख सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। कैसे मैथ्स केयर पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। बाकी सेट एग्जाम के बारे में और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि सेट एग्जाम और नेट एग्जाम की तैयारी में क्या फर्क है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है, वो आप यहां जाके देख सकते हैं। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।